गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कैटलिस्ट को हम लोग अगर जनरल भाषा में देखेंगे तो एक तरह का एजेंट होता है। जमीन की खरीद बिक्री में क्या होता है, एजेंट का काम क्या है, जमीन के रेट को बढ़ा देना। उसी तरह से कैटलिस्ट जो है वह रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट होता क्या है भाई, तो कैटलिस्ट जो है ना, दो सब्सटेंसेस which increase the rate of reaction but do not take part in a chemical reaction and do not form new compounds। मतलब कि कैटलिस्ट जो है वे पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन वह केमिकल रिएक्शन में स्वयं भाग नहीं लेता है, अर्थात कोई नया कंपाउंड का फॉर्मेशन वह नहीं करता है। उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। और यह जो घटना है, इस घटना को हम लोग कहते हैं कैटेलाइसिस। उसको हिंदी में उत्प्रेषण कहते हैं, कैटेलाइसिस कहलाता है। घटना जो है, यह जो घटना हो रहा है उसको हम लोग कैटेलाइसिस करते हैं। अब देखिए, कुछ जो पदार्थ होता है वह कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है। कुछ पदार्थ जो होता है कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे आप देखिए, अमोनिया के फॉर्मेशन होता है, तो अमोनिया के फॉर्मेशन में एफी और मॉलिब्डेनम दोनों इस्तेमाल किया जाता है। एफी तो कैटलिस्ट है, एफी जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और आयरन के एक्टिविटी को बढ़ाता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो है वह आयरन के एक्टिविटी को बढ़ाता है। समझ गए? तो अब देखिए कि कुछ पदार्थ कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रमोटर। और कुछ पदार्थ जो है कैटलिस्ट के एक्टिविटी को घटा देता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइजन। कुछ पदार्थ कैटलिस्ट के है ना इफिशियंसी को या एक्टिविटी को वह घटा देता है, उसको हम लोग पॉइजन कहते हैं। लेकिन जनरली जो है हम लोग जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए ही कोई पदार्थ हम लोग डालते हैं, ताकि जल्दी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं हो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें या बैठ करके झक मार रहे कि कब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। इसलिए है ना, कैटलिस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कैटलिस्ट के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ मिलाते हैं। अब देखिए कि कैटलिस्ट जो होता है वह दो प्रकार का होगा। ऐसे कैटलिस्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। और जो पदार्थ रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है, उसको हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं, अगर उसको हम लोग हीट कर देंगे तो तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा, जल और ऑक्सीजन में दे देगा, बहुत सब ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है, पूरा के पूरा प्रोडक्ट मिले, इसके लिए हम लोग उसमें ग्लिसरीन डाल देते हैं। ग्लिसरीन डाल देते हैं, है ना। तो ग्लिसरीन क्या करता है कि ग्लिसरीन जो है वह रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, घटा देता है। उसी तरह से कैटेलाइसिस भी दो तरह का होता है। एक होमोजीनियस कैटेलाइसिस और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है।